साथ कौन बैठा हुआ है? कैमरामैन, इस बात को दिखाना। मैं आपके माध्यम से देश के 140 करोड़ देशवासियों से कहना चाहता हूं, आपसे कहना चाहता हूं भैया, जो आप देख रहे हो ना, आपसे कहना चाहता हूं, इनके साथ कौन है? महबूबा मुफ्ती, जो कहती थी धारा 376 हटेगी तो तिरंगा को कंधा देने वाले नहीं मिलेंगे। अच्छा, इनके साथ वो लोग हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं भारत जोड़ने की बात करता हूं, और साथ में किसको लेकर घूमते हैं? कन्हैया कुमार जैसे लोगों को, जो जेएनयू से नारा देते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे। इन 26 चिरकुटों पर मेरा भारत भारी है, मेरा भारत भारी है। मैं कहता हूं, अगर ये 26 चिरकुट कौरवों की सेना लेकर के इकट्ठा हो गए हैं ना, तो देश के 140 करोड़ देशवासी श्री कृष्ण बन करके अर्जुन का साथ देंगे। अर्जुन की भूमिका में आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 60 साल में देश को क्या दिया? 140 करोड़ लोगों, देख लो, जो लिस्ट प्रियंका गांधी वाड्रा जी को नहीं मिल रही थी वो मेरे को मिल गई। लॉस्ट और फाउंड। A फॉर आदर्श स्कैम, B फॉर बोफोर्स स्कैम, C फॉर CWG स्कैम, D फॉर देवास स्कैम, E फॉर एम्प्लॉय गारंटी स्कैम, F फॉर फोल्डर स्कैम। देखा ऐसे, एक बार ऊपर देखा, एक बार नीचे देखा, फिर हंसने लग गई कि मिल नहीं रही है। बाद में बताती हूँ मैडम, माननीय प्रियंका गांधी जी, आपको मेरे को मिल गई आपके 60 साल की। तो बताइए, आज पूरा विपक्ष इकट्ठा होता है और ये महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। कल मणिपुर जाने वाला है, इनका एक टीम मणिपुर जाने वाली है। उसी पार्टी में समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव कहते हैं लड़के हैं, गलती हो जाती है। ये मैंने बोला था? ये अभिषेक ठाकुर ने बोला है क्या? ये मुलायम सिंह यादव ने बोला है कि लड़के गलती हो जाती है? उसी समाजवादी पार्टी के साथ आप गठबंधन में हो। आपके नेता बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि मर्दों का प्रदेश है, तो मतलब महिलाओं के साथ रेप होगा। राजस्थान आज रेप में पहले नंबर पर आ गया है। कहाँ छुपक के बैठी प्रियंका चल रहा है? सबसे पहली बात तो यह है कि कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत से पहला घोटाला करा है, नाम घोटाला, कि गांधी कहाँ से बने ये लोग। उसके बाद इन्होंने नाम रख लिया इंडिया। मैं कहता हूँ, नाम रखने से अगर कुछ होता तो ये अपना नाम रख लेते, राहुल गांधी नाम रख लेते, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाते देश के। एक बात बताइए, आज ये महाठगबंधन, महाभ्रष्टाचारी सम्मेलन ये इकट्ठा हो गया है। ये 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हटाने के लिए 26 चिरकुट इकट्ठे हो गए हैं। ये बात मैं नहीं कहता, यह बात अभिषेक ठाकुर नहीं कहता, यह बात चाणक्य की नीति में लिखी गई है, जिस पर पूरे विश्व का इकोनॉमिक्स चलता है कि जब सारा विपक्ष एक साथ आ जाए तो समझ लेना देश का राजा ईमानदार है। ईमानदार नहीं, चोर है, कह रहा है विपक्ष। सर, विपक्ष को तो कुछ भी बोलेगा, चौकीदार चोर है। मैं बता तो रहा, बोला था ना, उसके बाद हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगी कि नहीं मांगी? केजरीवाल ने भी तो अरुण जेटली जी पर आरोप लगाए थे ना, क्या माफ़ी मांगी कि नहीं मांगी? पैर छू के माफ़ी मांगी थी ना। माफ़ीनामा लिखा था बड़ा सा, सब पूरे देश ने देखा है किस प्रकार से लिखा। तो इन्होंने शुरुआत से ही नाम घोटाला करने के लिए जाने जाते हैं लोग। अब एक बात देखिए, मैं इन लोगों को एक बात कहना चाहूँगा, अभी ये पूरा विपक्ष मणिपुर का मुद्दा बड़े ज़ोर शोर से उठा रहा था, आएगा नहीं वहाँ हिंसा? बिल्कुल उठाना चाहिए। मणिपुर में जो हुआ, मानवता को शर्मसार करने वाली घटना थी, उससे 140 करोड़ लोगों का सर झुका है। वहाँ के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं, मैं मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे की मांग करता हूं। मगर जो राजस्थान में हुआ, 9 साल की लड़की का बलात्कार हुआ, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, एक पूरे परिवार को जलाकर खत्म कर दिया गया, जिसमें एक 6 महीने का बच्चा भी शामिल है, एक महिला शामिल है, तो अशोक गहलोत भी इस्तीफा दें। मेरे लहजे में सिर्फ जी हुजूर न था, इससे ज़्यादा मेरा कुछ कसूर न था। सिर्फ राजस्थान के एक मंत्री ने जी हुजूर नहीं कहा, साफ साफ राजस्थान की बात रख दी कि आज राजस्थान महिला उत्पीड़न में पहले नंबर पर आकर खड़ा हो गया है, तो अशोक गहलोत ने उसे अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया। आप देखिए, ये महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। प्रियंका गांधी जी लिखती हैं, क्या लिखती हैं? लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। क्या लिखती है पत्रकार महोदय? जागरूक पत्रकार हैं आप, और जनदूत चैनल सत्य की आवाज उठाता है, मैंने कई वीडियो देखी हैं आपकी। क्या लिखती है प्रियंका गांधी जी? तो नहीं, प्रियंका मंत्री साहब भी तो कह रहे हैं मर्दों का स्टेट है राजस्थान। तो कह रहा हूँ, शर्म आती है प्रियंका गांधी जी। प्रियंका गांधी जी, आप लिखती हैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और आपके प्रदेश में बलात्कार होता है तो आप
आपके नेता माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पहले तो उसको हटा देते हैं आवाज़ उठाने वालों को, और आपके दूसरे शर्म नहीं आती आपको नेताजी? आपसे ही कह रहा हूँ, आपको शर्म खिलाफ जाएगा तो हटेगा नहीं, आपको शर्म पार्टी के खिलाफ जाएगा तो हटेगा नहीं। अच्छा फिर काहे को केवल मणिपुर की बेटी बेटी है, अब बेटियों को भी स्टेट वाइज में बांटोगे? बेटियों को भी क्या राज्यों के स्तर पर बांटा जाएगा? शर्म आती है, शर्म आनी चाहिए पूरे कांग्रेस पार्टी को कि उनका नेता कहता कि मर्दों का प्रदेश है। एक एक लोग चुन चुन करके हराएगा 2024 में। एक बात बताइए, आज पूरा विपक्ष इकट्ठा होता है और ये महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। कल मणिपुर जाने वाला है, इनका एक टीम मणिपुर जाने वाली है। उसी पार्टी में समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव कहते हैं लड़के हैं, गलती हो जाती है। ये मैंने बोला था? ये अभिषेक ठाकुर ने बोला है क्या? ये मुलायम सिंह यादव ने बोला है कि लड़के गलती हो जाती है? उसी समाजवादी पार्टी के साथ आप गठबंधन में हो, आपके नेता बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि मर्दों का प्रदेश है, तो मतलब महिला पर आ गया है। कहाँ छुपक के बैठी प्रियंका गांधी वाड्रा जो कहती है लड़की हूं, लड़ सकती हूं। टीएमसी के नेता ममता बनर्जी के गुंडे वहां पर एक महिला को नंगा करके घुमाते पूरा पश्चिम बंगाल में, जो उनके विरुद्ध चुनाव में लड़ती है। तब कहाँ गई प्रियंका गांधी? सरकार के अंदर में भी गई सोनिया जी, केंद्र कहाँ गई सोनिया जी? कहाँ गए आपके सैनिक? कहाँ गए राहुल गांधी? केंद्र सरकार क्यों नहीं एक्शन? पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर केंद्र सरकार के अंदर है, नहीं ले सकती है क्या? एक बात बताइए आप, 80,000 ये जब वो हाई कोर्ट की सुनने को तैयार नहीं, वहां तो राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। जब एक पंचायत चुनाव के अंदर, एक पंचायत के चुनाव के अंदर बम फोड़े जा रहे हैं, टीएमसी के नेताओं के यहाँ बम मिल रहे हैं, एक बात बताइए, रक्त रंजित इतिहास कर दिया। 58 लोगों की कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई। तो कहेंगे के बीजेपी के कार में हो रहा है, लोग मर रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या हो रही है। उनके नेता खुद कौन? अभिषेक ठाकुर नहीं, उनके वहाँ के नेता अधीर रंजन चौधरी खुद कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। कांग्रेस पार्टी के मुखिया, पूर्व सांसद, शर्म आनी चाहिए। राहुल गांधी जी करोल बाग में नट कसने का टाइम है उनके पास, गरीबों के साथ है वो। अच्छा, करोल बाग में नट कस रहे थे, बाइक के वो गरीबों के साथ थे। अच्छा, सुनने में आया कि A to Z एकदम भ्रष्टाचार का कुछ घोटाला का लिस्ट आपके पास है, दर्शकों को जरा बताइए। काफी लोग जानना चाह रहे हैं, आपका 2-3 वीडियो वायरल हुआ जिसमें आप A से लेके Z तक कांग्रेस का घोटाला बता रहे हैं, बीजेपी का नहीं बता रहे हैं। मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, अभी माननीय प्रियंका गांधी जी मध्य प्रदेश गई थी, वहाँ कह रही बीजेपी ने बहुत सारे घोटाले करे, मेरे पास उसकी लिस्ट है। उसके बाद कह रही है देखा उन्होंने, नीचे देखा, ऊपर देखा, ऐसे एक बार ऊपर देखा, एक बार नीचे देखा, फिर हंसने लग गई कि मिल नहीं रही है। बाद में बताती हूँ मैडम, माननीय प्रियंका गांधी जी, आपको मेरे को मिल गई आपके 60 साल के घोटालों की लिस्ट। ये रही वो लिस्ट मेरे हाथ में है। A4 आदर्श स्कैम, कांग्रेस ने 60 साल में देश को क्या दिया? 140 करोड़ लोगों देख लो। जो लिस्ट प्रियंका गांधी वाड्रा जी को नहीं मिल रही थी वो मेरे को मिल गई। लॉस्ट और फाउंड, A4 आदर्श स्कैम, B4 बोफोर्स स्कैम, C4 CWG स्कैम, D4 देवास स्कैम, E4 एम्प्लॉय गारंटी स्कैम, F4 फोल्डर स्कैम, G4 गाजियाबाद प्रोविडेंट फंड स्कैम, H4 हर्षद मेहता स्कैम, I4 IPL स्कैम, J4 जूनियर बेसिक ट्रेनिंग स्कैम, K4 केतन प्रकाश स्टॉक मार्केट स्कैम, L4 LIC हाउसिंग स्कैम, M4 मधु कोटा स्कैम, N4 नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल स्कैम, O4 ओरिएंटल बैंक स्कैम, P4 पंजाब काउंसिलिंग स्टेट स्कैम, Q4 कोस्ट गोल्डन फॉर स्कैम, R4 रोशन कार्ड स्कैम, S4 सत्यम स्कैम, T4 टेलीकॉम 2G स्कैम, U4 UTI स्कैम, V4 वोल्क्सवैगन स्कैम। XYZ अभी भी छोड़ दिया, क्यों? मैं बताता हूँ, बीजेपी के लिए नहीं, मैं उसके लिए बता रहा हूँ। आप XYZ छोड़ दिया है कि 10 जनपद पर जो लोग बैठे हुए हैं, दिल्ली के कनॉट प्लेस में 10 जनपद पर जो लोग बैठे हुए हैं, अभी भी इटली की टिकट करा लें और जाके अमेरिका में और इटली में लोकतंत्र की दुहाई दें। क्योंकि जो राहुल गांधी जी करोल बाग में नट कसते बाइक के, थोड़ा सा यहाँ के कस लेते तो कांग्रेस पार्टी का कुछ हो जाता। मैं ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूँ इस बात को। अरे एक बात बताइए, ये सब लोग लोकतंत्र की बात करते हैं। अरे आप देखिए बिहार में कल बिजली मांगने के लिए परसों लोग गए, बिजली कटौती की शिकायत के लिए लोग धरना देने गए तो बिहार की पुलिस ने मत्थे पर रख के गोली मार दी। यहाँ पर मत्थे पर गोली लगकर मार दी। ये सुशासन है, ये लोकतंत्र है बिहार के अंदर।
एक बात बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ, पूरे विपक्ष पे टेप लग गया, फेविकोल का मजबूत जोड़, सब कुछ जोड़े। 24 की तैयारी में है। 24 की तैयारी में, ये इसे कहते हैं निर्मम हत्या, हत्यारी पुलिस। बिहार के अंदर पहली बात तो बीजेपी के प्रोटेस्ट कर रहे थे। एक बात बताइए, सरकार नहीं वहीं आपको दिखता है, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार वहाँ कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, तो पुलिस को ये ऑर्डर किसने दिए? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। अपने आप को आप सुशासन बाबू कहते हो ना, मैं आपके लिए कहना चाहता हूँ सुशासन बाबू जी, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावा किताबी है। आपके खिलाफ जब बिजली कटौती के लिए भरसक गर्मी में लोग वहां पर बिजली कटौती के खिलाफ प्रदर्शन करने जाते हैं, तो किसके ऑर्डर पर उनके मत्थे पर रख के गोली मार दी गई? लोकतंत्र में लिखा हुआ है प्रोटेस्ट करने की आज़ादी है। उसके बाद अगर माहौल नहीं बनता है, कुछ भी होता है, कितनी भी घटना होती है, तो पहले आंसू गोश के गले गोले दागो, पानी की बौछारें करें। अगर गोली चलाएगी पुलिस तो कमर से नीचे चलाएगी, माथे पर रख के गोली मार दी। इंडिया भारी है एनडीए, ये लोकतंत्र की हत्या है या नहीं है? इंडिया भारी है एनडीए। एक बात बताइए, इन 26 चिरकुटों पर मेरा भारत भारी है, मेरा भारत भारी है। 100, मैं कहता हूं अगर ये 26 चिरकुट कौरवों की सेना लेकर के इकट्ठा हो गए हैं ना, तो देश के 140 करोड़ देशवासी श्री कृष्ण बन करके अर्जुन का साथ देंगे। अर्जुन की भूमिका में आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। गांडी उठाइए प्रधानमंत्री जी और मारिए उसकी टंकार। आपके साथ श्री कृष्ण बनकर देश के 140 करोड़ देशवासी खड़े हुए हैं, क्योंकि जिस प्रकार से विकास की रफ्तार इस सरकार ने दी है, तो कहना चाहिए, ये बिल्कुल कहना जायज़ है कि जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें देश का प्यार नहीं। ये देशद्रोही। एक बात बताइए, इनके साथ कौन बैठा हुआ है? कैमरामैन, इस बात को दिखाना। मैं आपके माध्यम से देश के 140 करोड़ देशवासियों से कहना चाहता हूँ, आपसे कहना चाहता हूँ भैया, जो आप देख रहे हो ना, आपसे कहना चाहता हूँ, इनके साथ कौन है? महबूबा मुफ्ती, जो कहती थी धारा 376 हटेगी तो तिरंगा को कंधा देने वाले नहीं मिलेंगे। अच्छा, इनके साथ वो लोग हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं भारत जोड़ने की बात करता हूं, और साथ में किसको लेकर घूमते हैं? कन्हैया कुमार जैसे लोगों को, जो जेएनयू से नारा देते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इनके साथ कौन है? फारूक अब्दुल्ला, जिनको भारत माता की जो और वंदे मातरम बोलने में शर्म आती है। मैं कहता हूँ नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। अगर नाम बदलने से कुछ होता, अगर आप एक बात बताइए, गधे का नाम चेतक रख दोगे तो घोड़े की तरह दौड़ने लग जाएगा क्या? अगर खच्चर का नाम चेतक रख दोगे तो वो घोड़े की तरह दौड़ने लग जाएगा क्या? मानसिकता क्या है? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इसमें भी इंडिया लग रहा है, लेकिन काम क्या है? देश विरोधी घटनाएं, देश के विरुद्ध खड़े होना। मुजाहिदीन एनर्जी है, नई एनर्जी, नया नाम, नया जोश, नए लोग। जो आपको बीजेपी के साथ नहीं आए नेता, वो आपको भ्रष्टाचारी लग रहे हैं। वही अगर एनसीपी के कुछ विधायक आ गए, कुछ नेता आ गए, तो वो आपको बड़ा गंगा में नहाए हुए लग रहे हैं। बिल्कुल नहीं। एक बात बताइए, मैं कहता हूँ कांग्रेस पार्टी तो ऐसी पार्टी है कि भ्रष्टाचार से, भाजपा ने जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, भाजपा ने भी तो महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर के सरकार वहां गिराने का भी रीजन पता होना चाहिए आपको पत्रकार महोदय, क्योंकि महबूबा मुफ्ती लगातार पत्थरबाजों का समर्थन कर रही थी। आज घाटी का माहौल शांत हुआ। आज बताइए घाटी में क्या पत्थरबाजी होती है? इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जम्मू कश्मीर के युवाओं का रोजगार छीन लिया भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। अब आप पूछेंगे कैसे? जो वहां पर 500 रुपए में पत्थरबाजी होती थी ना, वो बंद करा दी। एक बात बताइए, 70 रुपए का ऑल आउट आता है, 70 रुपए का ऑल आउट आता है, लगात को लगाओगे सुबह तक एक भी मच्छर नहीं बचेगा। जम्मू घाटी चिढ़ लग रहा है आपको? मुझे इंडिया के नाम से चिढ़ नहीं है। खेलो इंडिया, डिजिटल इंडिया, खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ये सब ठीक है। यही भाजपा कह रही है कि इंडिया जो है सो विदेश का दिया हुआ नाम है, और अगर भाजपा का ट्विटर हैंडल चेक करे तो बीजेपी फॉर इंडिया लिखा हुआ, उसमें आपत्ति नहीं है। क्या लिखा हुआ? बीजेपी फॉर, क्या लिखा? इंडिया। बीजेपी फॉर इंडिया। फॉर मतलब के लिए? किसके लिए? इंडिया के लिए। फॉर लिखा हुआ है ना, वहाँ ये तो नहीं लिखा आई डॉट, क्या आई डॉट एन डॉट
डी डॉट आई डॉट, ये डॉट 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 कहाँ से आ गया? इनके अंदर ही तो डॉट डॉट है। एक कंपनी आई थी ईस्ट इंडिया, एक कंपनी आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, गोरे अंग्रेज। इसीलिए आज नारा दे रहा हूँ देश के 140 करोड़ देशवासियों, ध्यान से सुनना, एक नारा दे रहा हूँ, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। चोर है ये जो 26 चोर इकट्ठे हुए हैं ना, उनके लिए कि पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। माननीय राहुल गांधी जी क्या बोल रहे थे परसों कि हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। बिल्कुल नहीं, गलत बयान है ये। आज अगर देश में लड़ाई है तो विकास की धारा और परिवारवाद की धारा की लड़ाई है। एक तरफ नामदार है, एक तरफ कामदार है, एक तरफ सत्य है, एक तरफ असत्य है, एक तरफ धर्म है, एक तरफ अधर्म है, एक तरफ बड़े बड़े नामदार लोग हैं, एक तरफ 140 करोड़ देशवासियों का प्यार। आपका हम कामदार लोगों के साथ हैं, हम उनके साथ हैं जिन्होंने 14 करोड़ शौचालय दिए, हम उनके साथ हैं जिन्होंने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत को दूसरे नंबर पर लाकर खड़ा कर दिया, हम उनके साथ हैं जिन्होंने ऑटोमोबाइल सेक्टर में भारत को तीसरे नंबर पर लाकर खड़ा कर दिया, जापान को पीछे छोड़ दिया। हम उनके साथ हैं जो देश में डेली 37 किलोमीटर रोड बनाकर खड़े कर देते हैं। हम उनके साथ हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ लोगों को घर देने का काम किया। हम उनके साथ हैं जिन्होंने कौशल भारत कुशल भारत योजना दिया। हम उनके साथ हैं जिन्होंने स्टैंड अप योजना दिया। हम उनके साथ हैं जिन्होंने 10वीं नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था ला करके खड़ा कर दिया। हम उनके साथ हैं। आज हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी दी है कि दूसरे टर्म में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और तीसरे टर्म में जिन अंग्रेजों ने हम पर राज करा था उनको पीछे छोड़ करके तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अगर बनने जा रहा है कोई तो वो भारत बनने जा रहा है। पहले का भारत और आज के भारत में आपको फर्क बताता हूँ। 1984 में इंदिरा गांधी को अमेरिका के राष्ट्रपति ने मिलने का समय नहीं दिया था। आज के डेट में हमारे देश का अगर प्रधानमंत्री विदेश जाता है तो दूसरे देश का प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री को पैर छूता है। ये गौरव का विषय है। आज वही अमेरिका है जो नतमस्तक होकर भारत के साथ खड़ा हुआ है, 21 तोपों की सलामी देता है। आज का भारत न नज़र झुका कर बात करता है, न नज़र उठा कर बात करता है, नज़रों से नज़रें मिलाकर बात करता है। वही चीन है जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू नारा देकर गए थे, हिंदी चीनी भाई भाई। आज गलवान घाटी में किस प्रकार से हमारे 7-7 फुट के जवानों ने वो 1.25 आँख वाले चीनी सैनिकों को मार करके खदेड़ा। इसलिए कहना चाहता हूँ ये आओ माऊ चीनी वीनी हमसे क्या टकराएंगे, चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। अगर ये किसी सरकार में हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार में हुआ। आज पाकिस्तान, एक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे जब पाकिस्तान हमें धमकाता था, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं कि इनकी सरकार में सर्जिकल स्ट्राइक होती है और आज पूरा पाकिस्तान IMF के सामने कटोरा लेकर के इंटरनेशनल भीख मांग रहा है। 5 किलो आटा दे दो, 10 किलो गोभी दे दो, 5 किलो बैगन दे दो। आज ये हालत हो गई, भिखमंगा हो गया पाकिस्तान। समर्थन में है बिल्कुल, डंके की चोट पर समर्थन में हूँ। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर कोई पूछे कि आपका पक्ष क्या है, क्या आप निष्पक्ष हो, मैं बिल्कुल निष्पक्ष नहीं हूँ। मैं भारत के पक्ष में हूँ, मैं अपने देश के पक्ष में हूँ, मैं राष्ट्रवाद के पक्ष में हूँ।